नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएसआई का सिलेबस। जी हाँ, यूपीएसआई की 9235 वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए हमने डिटेल वीडियो आपको बनाया है, वो आपको ऊपर मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई के डिटेल सिलेबस की कि क्या क्या आएगा पूरे यूपीएसआई की परीक्षा में। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ रोहित खेरा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। इसके साथ साथ आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ना है तो अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की, पैटर्न की। तो आपको बता दूं, पैटर्न में 4 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। एक पेपर होगा सामान्य हिंदी, 100 अंक रहेगी। ऐसे ही आपका मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 100 अंक होगा। ऐसे ही संख्यात्मक और मानसिक योग्यता 100 अंक की होगी। ऐसे ही मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा जो कि होगी आपकी 100 अंक की, टोटल 400 अंक का होगा। अब इसका भी हम डिटेल सिलेबस देखेंगे क्या क्या है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं सामान्य हिंदी की। तो हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहला है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में, जो उनका इतिहास है। एक्चुअली हिंदी का जो इतिहास है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, कहां से हिंदी शुरू हुई, उससे रिलेटेड जो बोलियां हो गई है ना, वो सब चीजों के बारे में। इसी प्रकार हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान के अंतर्गत आपको जितना व्याकरण है पूरा आ जाएगा। जैसे वर्णमाला, तद्भव, तत्सम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम हो गए, है ना, अनेकार्थी शब्द हो गए, वाक्यों का प्रयोग हो गया, समरूपी भिन्नार्थ हो गए, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक सर्वनाम हो गई, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकत्तियां, रस, छंद, अलंकार, ये पूरा हिंदी व्याकरण हो जाएगा। इसके बाद आप पठित बोध गद्यांश आपका हो जाएगा, वो आपको आएगा। इसी प्रकार जो हमारा साहित्य वाला पाठ है, साहित्य जैसे आपके प्रसिद्ध कवि कौन कौन है ना, खासकर यूपी से, जो यूपी से बिलोंग करते हैं और ऑल ओवर इंडिया लेवल पर भी फेमस हैं, उनके बारे में, लेखक हो गए, उनकी रचनाएं हो गई, उनके बारे में आपको पूछा जाएगा। ऐसे हिंदी भाषा में पुरस्कार कौन कौन से मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, यूपी लेवल पे, है ना, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा विविध, इसमें कुछ जो मिसेलियस टॉपिक होंगे वो विविध में आ जाएंगे। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, हिंदी के सिलेबस की। ऐसे ही सेकंड जो आएगा इसमें वो है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। तो मूल विधि में आप देख सकते हैं भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता, है ना, महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जातियों सदस्य के संरक्षण देने संबंधी जो विधिक प्राविधान है उनके बारे में डिटेल चर्चा होगी। इसी प्रकार यातायात के नियमों के बारे में, पर्यावरण संरक्षण हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो गया, मानव अधिकार संरक्षण हो गया, सूचना का अधिकार का नियम आरटीआई के बारे में, आयकर अधिनियम इनकम टैक्स के बारे में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बारे में, आईटी अधिनियम, आईटी एक्ट के बारे में, है ना, साइबर अपराध क्या होता है उनसे रिलेटेड, जनहित याचिका पीआईएल क्या होती है उसके बारे में, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, है ना, जो पुराने केस वेस हो चुके हैं काफी इंपॉर्टेंट, जिन पे हम केस स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में। इसी प्रकार भूमि सुधार, भूमि अधिकरण, भूमि राजस्व संबंधी जो कानून है उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। किसके अंतर, मूल निधि के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत। इसके बाद इसी में सेकंड पार्ट जो है इसी का, वो है संविधान। ये पार्ट 1 था, है ना, 3 पार्ट है इसमें, ये का है, ये खा है और ये गा है, 3 पार्ट है। पहला पार्ट मूल विधि आपने देख ली, मूल विधि में 14 टॉपिक है। इसी प्रकार संविधान के अंतर्गत तो हमारा पूरी पॉलिटी पढ़नी होगी। इसमें जनरली पॉलिटी के जो मेन टॉपिक है वो, संविधान का उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या हो गए, है ना, नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य क्या है, संसदीय व्यवस्था क्या है, केंद्रीय प्रदेशीय सरकारों का गठन और उनके अधिकार क्या है, कानून बनाने का अधिकार हो गया, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हो गए, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां हो गई, है ना। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी संविधान के अंतर्गत आ जाएगी।
इसी प्रकार इसमें गा पार्ट है सामान्य ज्ञान, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं और वो भी ऐसे टॉपिक है जिनके अंतर्गत भी खुद एक बड़ा सा टॉपिक है। जैसे सामान्य विज्ञान लिखा है तो इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आ जाएंगी। ऐसे ही स्वास्थ्य एंड स्वास्थ्य विज्ञान हो गया, हेल्थ से रिलेटेड, वही आपका बायोलॉजी वाला पार्ट हो गया, है ना। भारत का इतिहास हो गया, अब इसके अंदर आपको तीनों ही पढ़ना है भारत का इतिहास में, है ना। एंशिएंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है और मॉडर्न पढ़ना है। ऐसे ही भारत का स्वतंत्रता संग्राम उसमें बोल ही दिया उसने, है ना। अर्थव्यवस्था और संस्कृति, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, साथ में आपको कला भी पढ़ना है, खासकर यूपी को थोड़ा सा आप ज्यादा वो देंगे। भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में, व्यापार के बारे में, जनसंख्या जो आपका 2011 के सेंसस है उनके बारे में, हो सकता है 2021-22 के सेंसस भी हो जाए, वो भी हो सकता है। ऐसे ही पर्यावरण और नगरीकरण के बारे में, एफडीआई के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है भैया। अभी तो यूपी में भी आपने देखा होगा कई कंपनियों की बाहर से कंपनी यहाँ पे लगाई गई है, एफडीआई आई है ना। इसी प्रकार विश्व का भूगोल के साथ भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये भी आपको करना है इसके बाद। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो समय समय की है करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल, इसके अलावा यूपी का भी, वो भी आपको कवर करना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, मतलब उत्तर प्रदेश जीके आपको पढ़ना है, और है ना यूपी जीके जो है वो भी इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका क्या, सामान्य ज्ञान। तो ये 100 मार्क्स का रहेगा टोटल। इसके अलावा यूपी का राजस्व, अभी बजट आया था यूपी का, उसके बारे में, उससे रिलेटेड चीजें, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, हाँ ऐसे ही कंप्यूटर का पार्ट है, देखिए पूरा कंप्यूटर आईटी एक्ट, है ना, सोशल मीडिया, ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएगा। सामान्य ज्ञान के अंदर आप देख सकते हैं 12 टॉपिक हैं टोटल, 12 बोल रहा हूँ, 12 से ज्यादा ही टॉपिक हैं, 13, ये हो जाएगा 14, 15, 16, 17 टॉपिक है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। तो संख्यात्मक में बात करें तो संख्यात्मक मतलब मैथ्स, है ना, संख्यात्मक मतलब मैथ्स। मैथ्स में आप देखिए संख्या पद्धति आएगी, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न के बारे में, एचसीएफ एलसीएम के बारे में, रेशियो, अनुपात समानुपात के बारे में, प्रतिशतता, लाभ हानि, छूट हो गई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, है ना। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पार्टनरशिप पढ़नी है, औसत पढ़ना है, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ, डीआई वाला पार्ट हो जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन आपको 2D 3D दोनों आ जाएगी इसके अंतर्गत। इसके अलावा आपका अंक गणितीय संगणनाएं और उनके विश्लेषण, साथ में मिससेलियस, ये टॉपिक उसमें मेंशन है। अब इसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं लिखा है, अलजेब्रा नहीं लिखा है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप वो नहीं आएगा, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है वो भी आए, है ना, तो छोड़ कुछ नहीं सकते मैथ्स में। इसके अलावा इसी का सेकंड पार्ट है मानसिक योग्यता। इसके अंतर्गत आप देखिए लॉजिकल डायग्राम, है ना, वेन डायग्राम हो गए, सिंबल रिलेशन इंटरप्रिटेशन, कोडिंग डिकोडिंग वाला जो पार्ट है बेसिकली एक तरह से, है ना, परसेप्शन टेस्ट हो गया, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट हो गया, आपको डिक्शनरी ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन है वो हो गए, लेटर नंबर सीरीज हो गई, एबीसीडी वाली सीरीज हो गई, आपकी नंबर सीरीज हो गई, है ना। ऐसे ही वर्ब एंड अल्फाबेट एनालॉजी, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ क्लासेस में, है ना। कॉमन सेंस टेस्ट हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ये भी आपने पढ़ चुके हैं अच्छे से। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, है ना, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण हो गया, है ना। इसी प्रकार आर्ग्यूमेंट हो गए, लॉजिकल रीजनिंग आ गई। ऐसे ही डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग, है ना, बाहों का निरीकरण करके एक टॉपिक दिया हुआ है। इसके बाद फिर बात करते हैं फोर्थ जो इसका वो है पार्ट है, वो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। तो इसमें पहला पार्ट है मानसिक अभिरुचि। तो मानसिक अभिरुचि में पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में, है ना, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, कम्युनल हार्मोनी के बारे में, क्राइम कंट्रोल के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में, एबिलिटी ऑफ एडप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता के बारे में, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन के बारे में, पुलिस सिस्टम के बारे में, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू के बारे में, ऐसे इंटरेस्ट इन प्रोफेशन के बारे में, मेंटल टफनेस के बारे में, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटी एंड अंडर प्रिविलेज, जो आपके अल्पसंख्यक हैं और अल्प अधिकार वाले लोगों के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है उससे रिलेटेड। ऐसे ही जेंडर संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ना होगा, है ना।
इसी प्रकार इसमें सेकंड पार्ट आता है बुद्धि लब्धि परीक्षा। इसके अंतर्गत रिलेशनशिप एनालॉजी टेस्ट आ जाएगा, सॉर्टिंग आउट द डिसिमिलरिटी क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण वाला टाइप है क्वेश्चन है कि अलग ढूंढे, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। सीरीज कंप्लीटेशन, सीरीज श्रृंखला को पूरा करना है, इसमें 2 से 3 टाइप के होंगे, एक तो नंबर वाला, एक लेटर वाला और एक आपका संख्या के अलावा कौन सा होता है डायग्राम वाला, है ना, वो आ जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना। डायरेक्शन टेस्ट ऑलरेडी वहां पे भी रिपीट हुआ है। ब्लड रिलेशन हो गया। अल्फाबेट पे प्रॉब्लम आएंगी, एबीसीडी पे आधारित सीरीज हो सकती है या एबीसीडी वाली खुद बड़ी वाली सीरीज हो सकती है ना। टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी ऑर्डर रैंकिंग, बेसिकली आपकी ऑर्डर रैंकिंग वाला पार्ट जो होगा वो। वेन डायग्राम हो गया, है ना। इसके अलावा इसमें चार्ट टाइप टेस्ट भी है जो वेन डायग्राम के साथ में दे देता है, वो ऑलरेडी मैं आपको क्लासेस में करवा चुका हूँ। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट हो गया, है ना। मैथमेटिकल एबिलिटी, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि प्लस को माइनस मान लिया, है ना। ऐसे ही अरेंजिंग द ऑर्डर, शब्दों का तार्किक क्रम, बीज फूल पत्ती, है ना, इस तरह से जो मैंने पढ़ाया था वो वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। इसके साथ साथ तार्किक परीक्षा में क्या है, एनालॉजी। अब तार्किक में डायग्राम वाला आएगा जनरली आपको, है ना। एनालॉजी आ जाएगी, क्लासिफिकेशन आ जाएंगे, डिफेंस आ जाएंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन खाली स्थान भरना, वो जैसे आपको मैंने पढ़ाया है एमपी पुलिस के लिए भी, है ना, कि भैया इस तरह से आपको दे देगा, अब बोलेगा बताइए यहाँ पे क्या आएगा, तो ये खाली स्थान भरना है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से डंडी चल रही है, यहाँ पे आ जाएगी डंडी, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा देगा इस पे। विश्लेषण, निर्णय करना, ऐसे ही निर्णायक क्षमता, ऐसे ही दृश्य स्मृति, विजुअल मेमोरी पे क्वेश्चन जो आते हैं अति व्यापित वाले जो मैंने आपको क्लासेस में करवाए हैं कि एक के ऊपर एक आकृति रख दी और आपको पहचानना है कि ये दोनों मिलकर क्या बनेंगी, है ना। तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा आपका विभेदन क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग करना दो डायग्राम को, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन जो कि नॉन लॉजिकल नॉन आपका वर्बल वाला पार्ट है वो है बेसिकली डायग्राम वाले जो है ना। संबंध हो गई, कॉन्सेप्ट अवधारणा हो गई, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गई, ऐसे ही वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, ऐसे ही अर्थमेटिकल एंड नंबर सीरीज हो गई, है ना। एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडल एंड सिंबल, ये आपका हो गया। इसी प्रकार ये था हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। होपफुली आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो गया हो। सर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं, वीडियो लेक्चर कहाँ से देखें, तो आप लोगों के लिए मैं बस इतना बताऊंगा कि हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, पेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, सब कुछ आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऑल एग्जाम प्लेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हमारी लाइव क्लास का टाइम, जैसे मैथ्स का क्लास का जो टाइम है वो 7 बजे है, ऐसे ही रीजनिंग की क्लास का टाइम जो है वो 8 बजे है, ऐसे ही जीके जीएस का जो टाइम है वो 9 बजे है। ये आपका टाइम है हमारी लाइव क्लास का, शाम से रहता है ये, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। ये टाइम इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, जो जॉब वाले हैं, जो कहीं पे नौकरी करते हैं, इसलिए 6 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, तो 7 बजे से अपना आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो 7 से 9 3 घंटे आपकी लगातार क्लासेस चलती हैं, उस पर आप आइए और देखिए। इसके अलावा आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएसआई के लिए, एमपी पुलिस के लिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, एमपीएसआई के लिए, पीएससी के लिए, जो हमारे ऐप पर उपलब्ध है वहां से आप देख सकते हैं। तो होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस क्या है ना, कैसे पढ़ना है। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि यूपीएसआई की कैसे करें तैयारी, उसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर आएगा। चलिए तो मिलते हैं जल्दी ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।